साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जितनी भी भर्ती हैं, जिनके रिजल्ट अभी पेंडिंग हैं, उन सारे रिजल्ट की बात करूंगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपको आज एक रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, चाहे कमांड टेक्निकल का मिले, चाहे जूनियर असिस्टेंट का मिले। तो शाम को आपको जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिला। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि हर 21,000 समथिंग में परीक्षा दी थी, लगभग सब पास कर दिए गए, ऐसे मान लो आप। ठीक है। और उन्होंने परीक्षा दी थी और उसमें से लगभग मैंने कहा था कि कम से कम इन भर्ती का 8 से 10 गुना आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में जो अगली स्टेज है टाइपिंग, उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा पास कर दिया, 15,000 से भी ऊपर पास कर दिया। इसका मतलब ये है सीधा सीधा टाइपिंग में बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं। ठीक है। और टाइपिंग का थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ। टाइपिंग आपकी मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। वैसे टाइपिंग दो प्रकार की होती है, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की। हिंदी में फ़ॉन्ट होते हैं, एक मंगल फ़ॉन्ट पे होती है, एक कुर्ती देव फ़ॉन्ट पे होती है। कुर्ती देव थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, टफ पड़ता है, लेकिन मंगल थोड़ा आसान पड़ता है जो बिगनर होते हैं उनके लिए। तो आपको 5 मिनट की टाइपिंग देनी होगी, 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड चाहिए उसके लिए। और अगर 25 वर्ड चाहिए तो कम से कम आपकी 30 से 35 की स्पीड होनी चाहिए, तब आप 25 की निकाल पाओगे। इंग्लिश की बात समझो साथी, इंग्लिश थोड़ा आसान पड़ती है। इंग्लिश की टाइपिंग आपको 30 चाहिए, 30 वर्ड प्रति मिनट, 5 मिनट की टाइपिंग ये भी होती है। और अब 30 के लिए कम से कम 35-37 की स्पीड आपकी होनी चाहिए प्रेशर के लिए, तो वहाँ पर आप झेल पाओगे। तो इस प्रकार से टाइपिंग अब, लेकिन कितने दिन बाद टाइपिंग होगी, तो ये साथियों कम से कम ये मान लो 2 महीने का समय आपको मिलने वाला है। 2 महीने से कम टाइपिंग में नहीं लगाएंगे ये। हाँ, हो सकता है कि चुनाव से पहले करा दे, लेकिन बड़ी मतलब 15,000 कुछ लोगों की टाइपिंग करानी है, तो कम से कम ये मान लेना चुनाव के बाद ही करा पाएंगे, ये उससे पहले नहीं करा पाएंगे। ठीक है। तो ये जूनियर असिस्टेंट की बात हो गई 1262 पोस्टों के लिए। ठीक है। तो अगर आपकी टाइपिंग सही है और आपको, अब देखो कितनी डाउन कट ऑफ गई है 48, लेकिन आप ये भी कहोगे कि बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, सही बात है। लेकिन अब ज़्यादा कट ऑफ आपको ये सोचना नहीं है, टाइपिंग अच्छी है आपकी। अगर इधर नहीं होगा 1262 में, तो 5512 पोस्ट हैं, अच्छा खासा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप तैयारी में लग जाइए। दूसरा साथियों, कंबाइंड टेक्निकल की बात करें, जो कंबाइंड टेक्निकल है, इसके रिजल्ट के बारे में अब क्या, इसका रिजल्ट कब आएगा? 2016 का रिजल्ट है। अब देखो इसका रिजल्ट ज़्यादा नहीं खिंचने वाला है, इसी हफ्ते शायद। आज जो सप्ताह है ये वाला, इस सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट बन के एकदम तैयार है, बस इसको भी अब फाइनलाइज करना है और आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। तो ये भी रिजल्ट आपको इसी सप्ताह देखने को मिल सकता है। दूसरा साथियों, एएसओ की सेकंड मेरिट लिस्ट। देखो एएसओ का रिजल्ट सबसे पहले आना था। एएसओ में ओ लेवल का कारण है, ओ लेवल का चक्कर है, ओ लेवल के चक्कर में ये सारा का सारा अटका पड़ा है। लेकिन इसमें बीच में एक लफड़ा और है, जो 1-2 दिन में आपको लिस्ट देखने को मिलने वाली है, एएसओ की सेकंड मेरिट लिस्ट। तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट दिख जाएगी, उसके बाद उसका डीवी हो जाएगा। लेकिन ये एएसओ में जो रिजल्ट है आपका, वो मार्च से पहले अब नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ा ये है, या तो उन्होंने डिले करने के चक्कर में ये सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल रहे हों, या कुछ भी। तो ये सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपको उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट इसका दिखाई देगा एएसओ का, 896 पोस्टों का, वो दिखाई देगा मार्च में। ठीक है साथियों। अब जो भी है, डिले करने के चक्कर में सेकंड मेरिट लिस्ट निकालना है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो यही जानते होंगे। लेकिन हाँ, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो थोड़ा डिले हो गया। अन्यथा की स्थिति में सबसे पहले जो रिजल्ट आने वाला था वो यही आने वाला था, एएसओ का। देखिए सब क्रम बदल चुका है अब। दूसरा साथियों, अब बात करते हैं कि ये तुम्हारा जो बीडीओ का रिजल्ट है। अब देखो, बीडीओ का रिजल्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड रिजल्ट है। इसके चक्कर में बहुत सारे छात्र, देखो जैसे लेखपाल का रिजल्ट था उसी प्रकार का बीडीओ का भी रिजल्ट है। बीडीओ के रिजल्ट के चक्कर में बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि कब इसका रिजल्ट आए और कब हमको नौकरी मिले। ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बीच में ऐसा एक डेंट पड़ गया इस भर्ती के अंदर कि इसमें किसी व्यक्ति ने इसमें कोर्ट केस कर दिया। देखो हमेशा ध्यान रखना साथियों, वो साथी पिछ जाते हैं इस प्रकार के कोर्ट केस में, जो मेहनत करते हैं और बहुत सारा आस लगा के बैठते हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपको कभी किसी भर्ती में कोई डाउट हो या कुछ दिक्कत हो रही हो, तो उसी टाइम पर जब आपको जो भर्ती का या फिर रिवाइज आंसर किया जाए, तब आप अपना या आंसर किया आए तभी आप अपना कोर्ट केस कर दिया करो। ठीक है। वैसे कोर्ट केस नहीं करना चाहिए, बता देता हूँ मैं। यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती में कोर्ट केस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहाँ से होगा। लेकिन आपको करना ही है तो पहले करना चाहिए था, आपका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन साथियों मैंने बताया था, ये जो कोर्ट केस किया है उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आयोग एकदम मूड बना चुका है कि इसका रिजल्ट आपको देने वाला है, कोर्ट केस के अधीन ही क्यों ना हो, इसका रिजल्ट आपको आएगा। ठीक है साथियों। और इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द प्रस्तुत होगा। और साथियों, इसका जो वीडियो में 1953 पोस्ट है,
इसमें कम से कम 3 गुना लोगों को पास किया, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। कम से कम 3 गुना लोगों को पास किया जाएगा, 6000 प्लस लोग होंगे, इसमें पास किया जाएगा। और इसकी कट ऑफ जो मैंने आपको बताई थी 190 ±2, इससे कम हो सकती है, 190 से भी कम हो सकती है, आपको 185 भी जा सकती है, 186 भी जा सकती है। तो इतना ध्यान रखो, 6000 प्लस लोगों का इसमें डीवी होगा। और डीवी के लिए अब देखो, अब हो सकता है कि इसका रिजल्ट जल्दी निकल आए फरवरी में, तो मार्च में इसका डीवी करा दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लोगों को राहत मिल जाएगी। फाइनल रिजल्ट चुनाव के बाद दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होना ही चाहिए। और आपको जो तुम्हारा आयोग है यूपीडब्ल्यूएससी आयोग, वो यही सोचता है कि इसका रिजल्ट जो है वो हम जल्दी से जल्दी दे दें और इसको जो कोर्ट केस है उसके अधीन ही दे दें। ठीक है साथियों, तो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, फिर बताता हूँ, इसका रिजल्ट आपको कोर्ट केस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आएगा। और ये जो स्टे नहीं है रिजल्ट पे, ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी होता है जैसे होता है ना, कोर्ट कह देता है कि इस रिजल्ट को जारी नहीं किया जा सकता जब तक इसका कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो 6000 प्लस लोगों को आपको डीवी में देखने को मिलेंगे। और जो कट ऑफ है मैंने बता दिया आपको, इतनी ही जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। 6000 प्लस लोग, उससे कम नहीं रहेंगे, ज़्यादा ही रहेंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 1953 की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ऐसा नहीं होगा। चाहे तो आप रिजल्ट आए तब देख लेना। हाँ, अगर 1953 की शॉर्ट लिस्टिंग हुई तो उसमें आधी भर्ती भी नहीं भरी जाएंगी, ये भी बात समझ लो आप। ठीक है साथियों, तो ये हो गया। अब देखो साथियों, AGTA वाले छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि पैट 2022 से इसकी भर्ती आने वाली थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला दिया और इन्होंने अपनी मर्जी चला के इस पैट 2023 से कर दिया है ये। अब इस चक्कर में बहुत सारे छात्रों ने पैट 2023 दिया होगा, नहीं दिया होगा, उसी चक्कर में लोग अपने अपनी तरीके से इसमें बात रख रहे हैं कि इस भर्ती को पैट 2022 से ही लाया जाए। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप सब जानते हो। आयोग ने जब मूड बना लिया 2023 से देने का, तो 2023 ही आएगी भर्ती, अभी 2022 से नहीं आएगी। ठीक है, तो AGTA का जो नोटिफिकेशन है इसमें 5000 प्लस पोस्ट हैं। पहले 3466 थी, जो पहले का डाटा है, आपको मालूम ही है, ये अब का डाटा नहीं है, बहुत पहले का डाटा है। तुम्हारी जो पोस्ट थी 3466, अब जो पोस्टों की संख्या है 5000 से भी प्लस हो चुकी है। तो छात्र कह रहे हैं कि अगर इसमें ये भर्ती आ रही देनी है तो 5000 प्लस पोस्टों पर दिए जाए। लेकिन साथियों मैं बता दूँ आपको, ये 5000 प्लस पे तो आनी ही चाहिए, लेकिन आयोग 3466 पे ही देगा। जो ऐड हुए हैं पद 1800 समथिंग में, वो बाद में ऐड कर सकता है। जो भी हो, आयोग जानता होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन 3466 पे तो निश्चित है। अगर इसी का यही मूड है आयोग का कि भाई जितने भी पद ऐड हुए हैं बाद में सबको ऐड किया जाए, तो फिर भर्ती बड़ी आने वाली है, फिर ये 5000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो आपकी देखो स्पेशल भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग मायने नहीं रखती, फिर बता देता हूँ आपको। तो आपको ज़्यादा नंबरों की सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इतने नंबर होंगे तब शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। स्पेशल भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग बहुत कम नंबर पे हो जाती है। अगर 5000 प्लस पोस्ट आती हैं तो ये मान लेना शॉर्ट लिस्टिंग का कोई मायने नहीं रह जाएगा इसमें, पर आपको सबको मौका मिलेगा जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उसमें। ठीक है साथियों, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ठीक है, जिन्होंने पैड दिया हुआ। ठीक साथियों, ये हो गई आज की वीडियो। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगती है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।